कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको भूगोल का जो सुबह आपका प्रश्न पत्र है ना, उसके लिए एक पेपर बता रहा हूं। डंके की चोट पर कहता हूं, जो बच्चा इस पेपर को करके जाएगा परीक्षा में बिल्कुल नंबरों की बौछार अपने ऊपर करके आएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, वो है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? इरेटोस्थितीज ने। जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? लवण को। वायुदाब मापने का जो यंत्र है ना, वो उसे कहते हैं बैरोमीटर। जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? सभी जीवधारियों के लिए। डोडा बेटी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? नल्ला माला। भारत का प्राचीन स्थलखंड कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, ये आपका चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन रहेगा। यहां से देख सकते हैं ये, ठीक है, ये आपका रहेगा यहां पर। रिक्त स्थान है भूतल का वहां बिंदु जो भूकंप के उद्गार केंद्र के समीपतम होता है, अभिकेंद्र कहलाता है। कौन सी भूत संबंधित आकृतियां मिलकर भूदृश्य बनाती है? बहुत सी। ठीक है, इसके आगे अपन बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे अधिक गर्त प्रशांत महासागर में देखने को मिलते हैं। ठीक है भैया, विदेशज प्रजातियों का जो आगमन है उसके कारण पारितंत्र का ह्रास होता है। भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है? तो 7वां बड़ा देश है। भारत के पड़ोसी प्रायद्वीपीय देश श्रीलंका और मालदीव है। यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है भैया, अब क्या है? जोड़ी है। पहला क्या है? पृथ्वी का घनत्व। पृथ्वी का जो घनत्व है वो आ जाएगा आपका 5.5। दूसरे का आपको मिलान करना है विसर्प से। तीसरे का आपका मिलान होगा, तीसरा जो है उसका मिलान हो जाएगा आपका आने वाला सौर विकिरण। कृषि जैव विविधता का आ जाएगा फसलों की विविधता। और पांचवा आपका जाएगा यहाँ पर देखिए असम पश्चिम बंगाल वाला। ठीक है, इसके बाद में ये यहाँ से देख लीजिएगा। और एक वाक्य में उत्तर है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो देखिए 6378 किलोमीटर। अनाच्छादन शब्द का क्या अर्थ है? आवरण हटाना। ठीक है, शीत वर्ताग्र के साथ किस प्रकार के मेघ बनते हैं? कपासी मेघ। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं? प्रजाति। भारत देश की आर्द्र भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया है? 8 वर्ग में। हो गया, यहां से देख सकते हैं आप। इसके बाद में ये है एक, ठीक है, यहां से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये पृथ्वी, ये सत्य सत्य है तो है ना, तो ये पहला जो है ना आपका असत्य रहेगा, दूसरा जो है सत्य रहेगा, तीसरा आपका गलत रहने वाला है, चौथे की बात करें तो सत्य है, पांचवा सत्य है और छठा बिल्कुल राइट रहेगा। यहाँ से आप देखिए ये हो गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से लेंगे, कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है? तो देखिए भूगोल की एक परिभाषा आपको देनी है। ठीक है भैया, तो भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। और इसका आंसर आपको यहाँ से मिलकर मिल जाएगा, है ना। ये स्क्रीनशॉट ले ले। पहला जो क्वेश्चन है ना, यही क्या है आपका, ठीक है, छठा है। अब इसके बाद में क्या है, आपकी भूगोल की परिभाषा आपको देनी है ना। तो यहां से अपन आगे की बात करें तो ये देखिए भूगोल की परिभाषा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वे कारक कौन कौन से हैं जो पृथ्वी का तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं? तो यहाँ से अपन बात करेंगे आगे की। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, यही इसका 7वां वाला है।
ठीक है। और अगला क्या है आपका, जलवायु। जलवायु, ये जलवायु से क्या तात्पर्य है, यहाँ से ये प्रश्नों का देखिए, प्रश्न देखते जाइएगा, है ना। इसके बाद में आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ। विदेशज प्रजातियों से आप क्या समझते हैं, तो इसके बाद में यहाँ से देखिए, विदेशज प्रजातियों से आप क्या समझते हो गया, इतना लेते जाओ स्क्रीनशॉट। फिर है आपका जैव विविधता के स्तर। जैव विविधता के स्तर, थोड़ा सा बच्चों ने गड़बड़ ये कर दी कि पीडीएफ बनाते समय यहाँ पर लिखा नहीं, पर कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ढूंढ ढूंढ के बता रहा हूँ। जैव विविधता के विभिन्न स्तर, ये हो गया, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखो ध्यान से। भारत के, या भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर ये यहाँ से मिलेगा, हो गया। इसके बाद में आगे है तटीय सीमाओं के संलग्न राज्यों की पहचान। यहां से आप देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7, तटीय सीमाओं के संलग्न पहचान, हो गया। चलिए इसके बाद में पश्चिम घाट की 2 विशेषताएं आपको बतानी है, तो ये होगी पश्चिमी घाट की विशेषताएं। हिमालय की 3 नदियों के तंत्रों के नाम लिखिए, तो हिमालय की 3 नदियों के तंत्रों के नाम, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो लिखा है ये है, हो जाएगा। बढ़िया से कंप्लीट करते जाओ। हिमालय पर्वत के का महत्व, यहां से हो गया हिमालय पर्वत का महत्व, ये ठीक है भैया। द्रोणी, नदी द्रोणी और जल सांभर में अंतर, ये हो गया है नदी द्रोणी तथा जल सांभर में अंतर। भूकंप के कोई 2 हानिकारक प्रभाव, ये यहां से हो गया हानिकारक प्रभाव, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। क्या बोल रहा है, स्थल, ये स्थल व समुद्र व स्थल समीर का वर्णन कीजिए, तो ये हो गया स्थल और समुद्र, स्थल और समीर का वर्णन, ठीक है। वर्षा के 3, यहां से हो गए वर्षा के 3 प्रकार, 2 गया है नहीं, 3 ही तो है, हो गया। और इसके बाद में आ जाएगा आपका मालद्वीपी शिल्प का निर्माण, तो यहाँ से मालद्वीपी शिल्प का निर्माण स्क्रीनशॉट लो तुरंत। महासागरीय धाराओं को वर्गीकृत, हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। पूर्वी तटीय तथा पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर आपको दीजिएगा, ये यहाँ से अंतर है, ये हो गया। और इसके बाद में उत्तर भारत की नदियों का विशेषताएं का वर्णन देना, ये हो गया, इतना हो गया। भारत में आने वाली आपदाओं को संक्षिप्त में समझाइए, तो ये भारत में आने वाली आपदा हो गई यहाँ पर, हो गया इतना। इसके बाद में सुनामी को उथले जल की तरंग क्यों कहा जाता है, ये हो गया यहाँ पर। ग्रहों के विकास से संबंधित अवस्थाओं को वर्णन कीजिए, यहां से क्वेश्चन नंबर 17 है ये, ठीक है भैया।
इसके बाद में क्या है आपका प्लेटी रूपी,